तो आप जिस तरीके से हनुमानगढ़ी आप भी दर्शन करने जाते हैं, पुरानी बातों को फिर सामने अब लाया जा रहा है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी, लोग कह रहे हैं नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई थी, कभी नमाज नहीं वहाँ पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। जिस तरीके से शंकराचार्य कल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे तो मैं हनुमानगढ़ी जाना छोड़ दूंगा, और योगी जी को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए और देखिए मुद्दों से वहाँ भटकाने का काम कभी किया जा रहा देखिए है। मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। सांसद पूर्व विभूषण शरण सिंह ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री झूठ बोले, कभी नमाज नहीं पढ़ाया गया। फैजाबाद से पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री होकर झूठ बोल रहे। एक कालनेमी है अभिमुक्तेश्वरानंद, जिनके गुरु भी इतने बड़े कांग्रेसी थे कि रामालय ट्रस्ट बनाकर पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया और पता नहीं चला क्या हो गया। अब ये सपाई हो गए हैं और ये सपा की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के एजेंट हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहा है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हनुमानगढ़ी पट्टी उज्जैनिया के पूज्य हमारे गुरुदेव महंत स्वर्गवासी संतराम दास जी महाराज ने जब ज्ञानदास जी महाराज ने नमाज पढ़वाई, उसके बाद पूज्य महंत निर्वाणीय अखाड़ा के महंत धर्मदास जी महाराज, गौरीशंकर दास जी, रामभरन दास जी, ठाकुर राम कृपाल दास जी, ऐसे करके अन्य सैकड़ों नागातीतों ने इस चीज का विरोध किया कि सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के परिसर में जहां पूज्य महंत ज्ञानदास जी महाराज रहते हैं, वो हनुमानगढ़ी का परिसर ये 52 एकड़ का परिसर है, ये पूरा हनुमानगढ़ी ही कहा जाता है। अब पवन पांडे, अभिमुक्तेश्वरानंद और सांसद विभूषण शरण सिंह जी ने कहा कि नहीं, नमाज नहीं पढ़ाया गया, वजू नहीं कराया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो आप चंदे पे सवाल खड़ा कर रहे थे, तो चोरी तो राम मंदिर में नहीं हुई, जहां रुपया गिना जाता था वहां हुआ, तो आप कैसे कह दिए राम मंदिर में चोरी, राम मंदिर में चोरी, राम मंदिर में चोरी? गजब बात हो। एक तरफ तो आप जब जिस जगह पे रुपया गिना जा रहा था मंदिर से बाहर, वहां गड़बड़ी हुई तो राम मंदिर चोरी कर दिया, और दूसरी तरफ जब हनुमानगढ़ी 2003 में मुल्ला मुलायम सिंह के कहने पर, सोनिया एंटोनो मैनो के कहने पर, कांग्रेसियों के कहने पर पूज्य ज्ञानदास जी महाराज ने जब नमाज पढ़वाई, तब आप लोग बता रहे हो कि नमाज ही नहीं पढ़ी गई। यह कैसे हो सकता है? कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग सत्यता को छुपा रहे हो और बता रहे हो कि नमाज पढ़ी कि नहीं गई। तो आपको स्वयं में जानकारी करनी चाहिए आपको, और मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों से आप जानकारी करो, वार्ता करो, और तब आपको समझ में आएगी कि नमाज पढ़ी गई। आंख खोल लो पवन पांडे, आंख खोल लो नेता विभूषण शरण सिंह जी, आंख खोल लो कालनेमी अभिमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के अंतर्गत ये नमाज पढ़ी गई और जिसके विरोध में कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया ज्ञानदास जी महाराज को बाहर करने के लिए। ज्ञानदास जी महाराज ने क्षमा मांगी, संतों से हनुमानगढ़ी के पूज्य नागा अतीतों ने क्षमा किया, तब जाकर ये मामला थमा। ये सत्य है कि हनुमानगढ़ी के परिसर में ज्ञानदास जी महाराज के नेतृत्व में मुल्ला मुलायम सिंह के कहने पर नमाज पढ़वाई गई।